जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सपोज लोगों को मसीह देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। अभी हमें प्रभु का वचन से सीखने का वक्त आ गया आणि आता आपल्याला देवाच्या वचनाच्या द्वारे शिकण्याची वेळ आली। अब मालूम है सिखाने से पहले सीखना पड़ता आणि शिकवण्याच्या अगोदर शिकावं लागतं। मैं कम से कम 7-8 घंटा सीखने के बाद में आपको 1 घंटा सिखाता हूँ आणि कमीत कमी 7-8 तास शिकल्यानंतर तुम्हाला 1 तास शिकवतो। बहुत बार ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं आणि पुष्कळ लोकांना ही गोष्ट ठाऊक नाही। इसलिए ये 7-8 घंटा सिखा हुआ बात 1 घंटे में आपको सिखा रहा है तो कितना मूल्यवान बात है। आणि हे 7-8 तास शिक्षण घेऊन 1 तास तुम्हाला जर शिकवतोय तर मग हे शिक्षण किती मोलवान आहे, हम कितना गौरव जानना चाहिए आणि याचं किती गांभीर्य जाणलं पाहिजे। प्रभु का वचन है आणि हे प्रभूचं वचन आहे, इसलिए उसको हमें कितना ध्यान दे करके सुनना चाहिए आणि त्याला किती लक्ष देऊन आपण समजून घ्यायला पाहिजे। क्योंकि इसका एक दिन लेगा प्रभु लेगा, कारण एक दिवस प्रभू त्याचा हिशोब घेईल। हर एक दिन जो प्रभु हमें सिखाएगा वचन वो वचन का हमें लेखा लेगा। आणि दररोज प्रभू आपल्याला जे वचन शिकवतो त्या वचनाचा हिशोब प्रभू घेईल। तो इन दिनों में मैं आपको कुछ खास बातें सिखा रहा था आणि या दिवसांमध्ये काही विशेष गोष्टी शिकवत होतो। एक विश्वासी निश्चय जानना चाहिए 7 बातें, वो 7 बातों में हम लोगों ने अभी 3 बात देखा। आणि एक विश्वासणाऱ्याने निश्चितच जाणल्या पाहिजे अशा 7 गोष्टी, त्याच्यापैकी 3 गोष्टी आपण पाहिल्या होत्या। एक प्रभु का दास पौलुस ने गवाही दिया था आणि एक प्रभूचा दास पौल याने साक्ष दिली होती कि जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, आणि ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी जाणतो। 2 तिमोथी 1:12 वचन, दूसरा तिमोथी 1:12 और दूसरा हमने ईयोब का गवाही हमने पढ़ा था। आणि दुसरा योबाची साक्ष आपण वाचली होती। ईयोब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, आणि योग म्हणतो मला मुक्त करणारा जिवंत आहे। ये जानकारी हमारा इस जीवन की यात्रा में कितना में हिम्मत देता है, आणि जी माहिती आहे ती आपल्या या जीवन प्रवासामध्ये आपल्याला किती धैर्य देते। ईयोब 19 अध्याय का 25 से 27 वचन, आणि योग त्याचा 19 अध्याय 25 ते 27 वचन। अभी तीसरा हमने ये देखा था कि अपनी उद्धारकर्ता का बारे में जानकारी, आणि तिसरा आपला जो तारण करता है त्याच्या संबंधाने माहिती। सभी लोग गवाही दे रहा है आणि शिमरोनी लोक साक्ष देत आहे। अभी हम जान लिया है कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, आणि आता आम्ही जाणलंय की प्रभू येशू ख्रिस्त जगाचा तारण करता है। यूहन्ना 4 अध्याय का 41-42, आणि योहान 4 अध्याय त्याचं 41 आणि 42 इन वचन। वचनों के ऊपर हमने 3 दिन ध्यान किया, आणि या वचनांवर 3 दिवस आपण मनन केलं। और जरूर जो लोग नहीं आ पाया वो लोग यूट्यूब में संदेश शायद सुना होगा, आणि जे लोक नाही येऊ शकले त्यांनी युट्यूबवर संदेश ऐकला असेल। आज मैं आपको उसकी 4वां बात सुनाने जा रहा हूँ, आणि आज त्याची 4थी गोष्ट मी तुम्हाला सांगायला जात आहे। हर एक लोग ये मानव संदेश सुनना जानना बहुत जरूरी बात है। आणि प्रत्येकाने हा संदेश ऐकणं आणि जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे। क्या मालूम है, ते काय माहिती का? बहुत सुंदर एक वचन है, आणि खूप सुंदर एक वचन आहे। ये वचन सब सुंदर ही सुंदर है, वचन सुंदरच आहे क्योंकि ये जीवन का वचन है, मतलब जीवन देने वाला जीवनदायक वचन है, आणि जीवन देणारं जीवनदायक असं वचन आहे। इसलिए ध्यान से सुनना, आणि म्हणून लक्ष देऊन ऐका। एक जन ऊंचे आवाज से पढ़ना, आणि एका व्यक्तीने उंच आवाजात वाचा रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन, रोम 8 अध्याय त्याचं 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कितने लोगों ने सुना? आमेन। आपने सुना? आमेन। सारी बात हमारे भलाई के लिए, आणि सर्व गोष्टी मिळून आपल्या चांगल्या करता। आमेन। सारी बात हमारी भलाई के लिए, आणि सर्व गोष्टी आपल्या चांगल्या करता। ये कैसा? हे कसं काय? देखो अभी हमारा गवाहियों में भी सुना ना, हमारा परेशानी दिक्कतों में हमारे जीवन में नेगेटिव विचार मन विरोधी लाने की कोशिश करता है, आणि आपल्या त्रासामध्ये आपल्या संकटामध्ये विरोधी सैतान नकारात्मक विचार आपल्या जीवनामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो। उस समय में हमारा मतलब विश्वास की उस दर्जा से कई बार हम बहुत नीचे डाउन आ जाता, आणि मग त्यावेळेला विश्वासाच्या पातळीपासून आपण खूप खाली येतो। परंतु आज ये संदेश आप बहुत ध्यान कर करके सुनना, आणि आज हा संदेश खूप लक्ष देऊन तुम्ही ऐका। आपके जीवन में आने वाला हर एक बात वचन फायदा देता है, प्रभु भलाई में
बदलेगा। आणि तुमच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाच्या द्वारे त्या सर्व गोष्टी प्रभू तुम्हाला वचन आणि वायदा देत आहे की त्या चांगल्यासाठी राहतील। ये कैसे हो सकता? हे कसं काय शक्य आहे? ये किसी प्रकार मतलब हमको समझने के लिए कुछ और कोई मार्ग है क्या? आणि हे समजण्याकरता आपल्या करता दुसरा कुठला मार्ग आहे का? जरूर आहे। भैया, प्रभु का वचन में अनेक बात जो हमें समझाता है वचन की द्वारा समझाता। आणि प्रभू त्याच्या गोष्टी आपल्याला ज्या समजून सांगतो त्या वचनाच्या द्वारे समजून सांगतो। मुझे कई लोगों का बात उड़ाकर कहने के लिए जरूर दिल में इच्छा है, आणि पुष्कळ लोकांच्या गोष्टी निश्चितच सांगण्याकरता मनामध्ये इच्छा आहे, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं। आणि आता एवढा वेळ नाही। लेकिन मैं एक व्यक्ति के बारे में ये विषय को बता करके आपका पूरा दिल की जीवन की संदेह को दूर करना चाहता हूँ। आणि एका व्यक्ती संबंधाने सांगून तुमच्या जीवनाच्या सर्व प्रकारच्या शंका मी दूर करू इच्छितो। ओके, उसके लिए एक व्यक्ति का एक गवाही का एक शब्द पढ़ करके उस व्यक्ति के जीवन की अनुभव को हम लोग थोड़ा सा आज ध्यान करेंगे। आणि एका व्यक्तीच्या त्याच्या जीवनाचे एक साक्ष्याचा एक वचन ऐकून आपण मनन करू। उत्पत्ति 50 का 20, उत्पत्ति 50 अध्याय त्याचं 20 वचन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। इस वचन पढ़ने से कितने लोग प्रभु का स्तुति कर पाएंगे? आणि हे वचन वाचल्यानंतर किती लोक प्रभूची स्तुती करू शकतील? ये जोसेफ का शब्द है प्रियो, आणि योसेफाचा शब्द आहे प्रियांनो। उनकी भाई लोगों ने भी उनके लिए बुराई सोचा, परंतु उस बुराई को भी प्रभु ने भलाई में बदला। आणि त्याच्या भावानी त्याच्या संबंधाने वाईटच विचार केला होता, पण परमेश्वराने त्या वाईटापासून चांगलंच ते निर्माण केलं। हमें एक बात को जानना प्रियो, आपण एका गोष्टीला जाणायचे प्रियांनो, ये शब्द अब बहुत दिल में पक्का लिख कर रखना। आणि हे वचन जे आहे ते तुम्ही आपल्या हृदय रूपी पटलावर लिहून ठेवा। प्रभु जाने बिना और प्रभु अनुमति देते बिना मेरे और आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आणि प्रभू न जाणता आणि प्रभू न परवानगी देता तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये काहीच होणार नाही। क्या बोला? प्रभु जाने बिना आणि प्रभू न जाणता और प्रभु चाहे बिना आणि प्रभूची इच्छा न राहता आपके और मेरे जीवन में तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये कुछ नहीं होगा, काहीच होणार नाही। ऐसा है तो असं आहे तर हमारा प्रभु का हमेशा इच्छा क्या रहता है? यिर्मयाह 29:11 आपको मालूम। आणि आपल्या प्रभूची आपल्या संबंधाने नेहमी इच्छा काय राहते? यिर्मयाह 29 अध्याय त्याचं 11 वचन। ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। कहेगा प्रभु जानता है, वे हानि की नहीं वे हानि की नहीं, वरन कुशल की है, हाँ। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। देखा, अंत में तेरी आशा पूरा करेगा, आणि शेवटी तुमची आशा पूर्ण करेल। बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य, हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आया तो भी आपको कुड़कुड़ाना नहीं, संदेह नहीं करना, निराश नहीं होना, याद नहीं छोड़ना। प्रभु आप ये भी मेरा भलाई के लिए करता बोल के धन्यवाद है ना। आणि कदाचित काही गोष्टी तुमच्याला समजल्या नाही आल्या तरी सुद्धा तुम्ही काय करायचं आहे की तुम्ही प्रभूला धन्यवाद द्यायचा आहे की प्रभू या सर्व गोष्टी तू माझ्या चांगल्यासाठी करशील। मैं एक बात मैं आज आपको जो बताने जा रहा है ना, ये जोसेफ के जीवन में कहीं ना कहीं उसने कुड़कुड़ाया करके नहीं दिखता। आणि मी तुम्हाला योसेफाच्या जीवनासंबंधाने सांगायला जात आहे, त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये कुठेही कुरकुर केल्याचं दिसत नाही। बहुत से प्रतिकूलों में गुजरा हुआ योसेफ, आणि पुष्कळ प्रकारच्या प्रतिकूल अवस्थेमध्ये गेलेला योसेफ कभी भी प्रभु के खिलाफ कभी कुड़कुड़ा है नहीं, आणि कधीही त्याने देवाच्या विरोधात कुरकुर केली नाही। प्रभु मैंने ये क्या किया, मेरे जीवन में इतना विपत्ति आने के लिए मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया, ऐसा नहीं पूछा। आणि प्रभू माझ्या जीवनामध्ये एवढे संकट एवढ्या परीक्षा येतात, मी माझ्या जीवनामध्ये असं काय पाप केलं की जेवढे संकट येत आहे, अशा प्रकारे बोलून योसेफाने कुरकुर केली नाही। योसेफ को आपके जैसा एक बाइबल क्लास नहीं मिला, आणि तुम्हाला ज्याप्रमाणे बायबल क्लास मिळाला तसं योसेफाला नाही मिळाला। आपको कितना बाइबल क्लास मिला? आणि तुम्हाला किती बायबलचे क्लास मिळाले? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप वास्तव में कितना भाग्यवान है, आणि त्यानं खरोखर तुम्ही किती भाग्यवान आहात, और आपका विश्वास और आपका कार्य कितना ऊंचा दर्जा का होना चाहिए। आणि तुमचा विश्वास आणि तुमचा कार्य किती उंच दर्जाचं राहायला पाहिजे। प्रिय, आपको मालूम है जोसेफ का जीवन का एक छोटा सा मार्ग में हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे। आणि योसेफाच्या जीवनाच्या एका छोट्याशा मार्गामध्ये आपण लवकर जाऊया। जब 37 अध्याय आपको मालूम अभी उत्पत्ति की किताब में
37 अध्याय का 3-4 वचन में, आणि उत्पत्ती त्याचा 37 अध्याय त्याच्या 3 आणि 4 वचनामध्ये उसका पिताजी का प्यार के कारण पिताजी ने उसको क्या कर दिया, एक नया एक ड्रेस बना कर दिया, समझो। आणि त्याच्या वडिलांनी प्रेमाने त्यांना एक अंगरखा किंवा एक झगा बनवून दिला। हमें समझने के लिए अच्छा एक उड़ूप मतलब एक शर्ट बना कर दिया, आणि एक चांगला शर्ट त्याला बनवून दिला। ये इस दिन दिया उस समय से बाकी भाई लोग उनके साथ नफरत करने लगा। आणि मग ज्या दिवसापासून अशा प्रकारे त्याला अंगरखा बनवून दिला त्या दिवसापासून त्याचे भाऊ जे आहेत त्याचा द्वेष करू लागले। वो लोग उनका दिल में क्या आया, आणि त्यांच्या मनामध्ये काय आलं, बैर करने लगे। आणि मग ते त्याचा द्वेष करू लागले। देखो अभी योसेफ ने कोई गुनाह किया, आणि योसेफाने काही गुन्हा केला का, पिता का प्यार का पात्र बना तो भागी लोग बैर करने लगा। आणि पित्याच्या प्रेमाचा तो पात्र झाला तर मग त्याचे भाऊ लोक त्याचा द्वेष करू लागले। इसके बाद में त्याच्यानंतर हम लोग क्या देखते मालूम है, आणि आपण काय पाहतो माहिती का, जोसेफ मानव प्रभु का सच में भय मानने वाला एक व्यक्ति था। आणि योसेफ जो आहे तो खरोखर देवाचं भय बाळगणारा व्यक्ती होता। इसलिए क्या हुआ, म्हणून काय झालं, वहां पर जोसेफ एक स्वप्न थे, आणि योसेफाने एक स्वप्न पाहिलं। है ना, आपको मालूम है ये जो प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बात करने से पहले, आणि प्रभू संदेष्टांच्या द्वारे बोलण्याच्या अगोदर दर्शन में और स्वप्न में बात करता था, आणि दर्शनामध्ये आणि स्वप्नामध्ये बोलत असे। ये मानव बाइबल में बहुत, आज कोई स्वप्न के द्वारा दर्शन के द्वारा बात करता है तो बोलता है तो बहुत गलत बात है। आणि आज जर कोणी असं म्हणतो प्रभू माझ्या दर्शनाद्वारे आणि स्वप्नाद्वारे बोलतो तर ते चुकीचं आहे। हाँ, किसी को डाउट है तो भी बाद में आकर के मेरे से पर्सनली बात करना, मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। आणि कोणाला जर काही कुठली शंका आहे तर वैयक्तिकरित्या तुम्ही मला येऊन भेटा, मी तुम्हाला समजून सांगेन। आज आपको जो भी बताना प्रभु ने बाइबल में बताकर दे दिया है, आणि आज तुम्हाला जे काय सांगायचं प्रभूने बायबलमध्ये सांगितलेलं आहे। आज प्रभु को आपसे जो भी बात करना है प्रभु अपने वचन से बोलता है, आणि आज तुमच्याशी जे काय बोलायचं प्रभू त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याशी बोलतो। और कोई भी मुझे ऐसा दर्शन मिला, मुझे ऐसा स्वप्न मिला बोल करके आकर के बोलेगा तो भी उसमें बहकना नहीं। आणि कोणी म्हणेल की मला असं दर्शन मिळालं, असं मला स्वप्नामध्ये समजलं, तर तुम्ही त्याच्या पाठीमागे बहकू नका। आपको स्वप्न बहुत मिलता होगा, वो बात अलग है, आणि स्वप्न खूप पडत असतील ती गोष्ट वेगळी आहे, क्योंकि आप जरूर रात भर स्वप्न देखते रहता है, आणि तुम्ही रात्रभर स्वप्न पाहता, परंतु वो प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं। आणि त्याचा प्रभूशी काही संबंध नाही। बात समझ में आया, लक्षात आलं। हाँ, अभी मतलब बाइबल में बताने वाला बहुत से बात है, मैं 1-2 बात मैं आपको जल्दी बताता हूँ। आणि 1-2 गोष्टी मी पटकन तुम्हाला सांगतो। है ना, अरे प्रभु दर्शन से बात करता था, आणि पहिले प्रभू दर्शनाच्या द्वारे बोलत असे, कब, किंवा जब प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बात नहीं की, आणि प्रभूने ज्या वेळेला संदेष्टांच्या द्वारे नाही बोलला। उत्पत्ति 15 अध्याय का 15 वचन, उत्पत्ती 15 अध्याय त्याचं पहिलं वचन। के पश्चात यहोवा का यह वचन हाँ। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। कैसे आया, दर्शन दर्शन में अब्राहम के पास ये वचन आया, आणि दर्शनाच्या द्वारे अब्रामाकडे हे वचन आलं। और एक बात उसका 46 का 2, आणि उत्पत्ती 46 अध्याय दुसरं वचन। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा। हाँ, देखिए यहाँ पर याकूब से परमेश्वर ने दर्शन में बात किया। आणि या ठिकाणी परमेश्वर याकोबासोबत दर्शनाच्या द्वारे बोलला। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ कि प्रभु एक समय में लोगों से दर्शन में बात करता था, आणि एकेकाळी प्रभू लोकांची दर्शनाच्या द्वारे बोलत असे। कब, केव्हा, जब तक भविष्यवाणी के द्वारा बात नहीं किया, आणि जोपर्यंत संदेष्टांच्या द्वारे नाही बोलला तोपर्यंत। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अभी स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करता था, आणि स्वप्नाच्या द्वारे प्रभू बोलत असे। उसका 20 अध्याय, हम लोग भी हमारे उत्पत्ति में है, उत्पत्ति 20 अध्याय का 3रा वचन, उत्पत्ति 20 अध्याय 3रं वचन। आपको परमेश्वर ने स्वप्न में हाँ। अबीमेलेक के पास आकर स्वप्न में प्रभु अबीमेलेक से बात किया, आणि स्वप्नामध्ये प्रभू अभिमेलेकाशी बोलला, उसका 6 वचन, त्याचं 6 वचन। परमेश्वर ने इसे स्वप्न में कहा। हाँ, देखो प्रभु ने स्वप्न में अबीमेलेक से कहा, आणि प्रभूने स्वप्नामध्ये अभिमेलेकाशी बोलला। आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं ना, आणि तुम्ही माझ्यासोबत चालत आहात ना, बराबर चलना, आणि बरोबर चला। है ना, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना, तुमचं लक्ष इकडं तिकडं जाऊ देऊ नका। है ना। प्रभु स्वप्न के द्वारा उस समय में बात करता था जिस समय तक भविष्यवाणी को खड़ा करके बात नहीं किया। हर बार मैं ये बात बता रहा हूँ, आणि वारंवार मी तुम्हाला सांगतो की जोपर्यंत प्रभूने आपल्या संदेष्टांच्या
उभं करून त्यांच्याद्वारे बोलला नाही, त्याच्या अगोदर प्रभू स्वप्नाद्वारे आपल्याशी बोलत असे. म्हणून प्रभूने उसके 28 अध्याय के 12 वचन आणि उत्पत्ती 28 अध्याय 12 वचन. तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है. स्वप्न में याकूब ने क्या देखा? सीढ़ी स्वप्न में देखा. आणि याकोबाने स्वप्नामध्ये पाहिलं. बराबर बात है आणि बरोबर गोष्ट आहे. ये बात नया नियम में भी उठाकर कहा हुआ है यूहन्ना 3:13 में. आणि योहान 3 अध्याय 13 वचनामध्ये ही गोष्ट सांगितलेली आहे. हमें जानना है, आपल्याला हे जाणायचंय. प्रभु स्वप्न की द्वारा बात करता था आणि प्रभू स्वप्नाच्या द्वारे बोलत असे. अभी उसका 31 का 11 वचन. आणि उत्पत्ती 31 अध्याय 11 वचन. तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में उससे कहा. स्वप्न में मुझसे कहा. आणि स्वप्नामध्ये मला बोलला. उसका 24 वचन. आणि त्याचं 24 वचन. परमेश्वर ने रात के स्वप्न में रात के स्वप्न में प्रभु ने बात किया. आणि रात्री स्वप्नामध्ये प्रभू बोलला. मतलब उसका 37 का 5 उसका 5 से 10 पढ़ना चाहिए. उत्पत्ती 37 अध्याय 5 वचन. ने एक स्वप्न देखा. स्वप्न देखा. अभी वो देखा हुआ बात आपको 10 तक पढ़ना आपको अभी जरूरत नहीं. आणि स्वप्नामध्ये जे काय बघितलं ते 10 वचनापर्यंत आहे. वो स्वप्न देखा आणि त्याने स्वप्न पाहिलं. उसका 40 का 5. आणि उत्पत्ती 40 अध्याय 5 वचन. 5 से 19 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन 5 पढ़ना. 5 वचन वाचा. मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृहों में बंद थे. उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनार के अनुसार स्वप्न देखा. स्वप्न देखा. स्वप्न में जो बात प्रभु प्रकट करना था बाकी संभव आपको मालूम है, मतलब वैसे ही हो गया. आणि मग स्वप्नामध्ये जे काही प्रभू प्रकट करत होता ते तसंच झालं. उसका मतलब 41 का 1 से 32 वचन. आणि उत्पत्ती त्याचं 41 अध्याय 1 ते 32 वचन. बस इतना बात बाकी आप घर में पढ़ना होमवर्क है. आणि मग बाकीचे वचन तुम्ही घरी वाचा, ते गृहपाठ आहे. क्या देखा फिर वो ने स्वप्न देखा. आणि मग त्याने स्वप्न पाहिलं. मतलब वो स्वप्न ना बदलने वाला है तो एक ही स्वप्न एक ही बात का 2 बार देखेगा. आणि स्वप्न जर न बदलणार आहे तर एकच स्वप्न 2 वेळा सुद्धा बघता येईल. मतलब ये पक्का, मतलब एक बार भी देखेगा तो पक्का है, लेकिन मतलब प्रभु कई बार बोल रहा सत्य 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 बोलने का भी जरूरत नहीं. सत्य बोल दिया तो गंभीर, सत्य सत्य बोल दिया तो महागंभीर, ऐसे एक बात आता. आणि प्रभू बोललो ना की सत्य सत्य म्हणजे मोठं खूप गंभीर. आपको इसका गौरव समझ में आ रहा है. याचं गांभीर्य लक्षात येत आहे ना. ऐसे बातों पर बहुत आप गौर देना. आणि अशा गोष्टींकडे तुम्ही खूप लक्ष द्या. अभी उसका 42 का 9. आणि 42 अध्याय 9 वचन. ठिकाने हारा का प्रधान शिरों से बोल उठा. मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए. तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे. बस मतलब उस स्वप्न के बारे में, जो सबकी स्वप्न के बारे में यहाँ पर हम देखता है. आणि योसेफाच्या स्वप्न संबंधाने या ठिकाणी पाहत आहे. तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखता. या ठिकाणी आपण काय पाहतो. योसेफ ने एक स्वप्न देखा. योसेफाने एक स्वप्न पाहिलं. पण वो स्वप्न क्या था मालूम ना. आणि ते स्वप्न काय होतं माहिती ना. थोड़ा मतलब कैसा लोगों को जलन से नहीं आएगा. आणि मग लोकांना कसं काय हेवा वाटणार नाही. काही स्वप्न देखेगा तो बोलना नहीं है, बोल दिया तो फिर दुश्मनी बढ़ेगा. आणि तुम्ही एखादं स्वप्न पाहिलं तर कोणाला सांगू नका. बघितलं तर मग शत्रुत्व वाढेल. देखिए योसेफ बड़ा सीधा मनुष्य था. वो सीधा बोल दिया. आणि योसेफ सरळ मनुष्य होता, त्याने सरळ बोलला. है ना. जब उसका 6 से 8 37 का 6 से 8. आणि उत्पत्ती त्याचा 37 अध्याय 6 ते 8 वचन. उनसे कहा जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो. हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया. तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया. तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा. इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे. मतलब जैसा जलने वाला आग में और तेल डाल दिया. आणि जळणाऱ्या अग्नीमध्ये अजून तेल टाकलं. किती लोग समझ में आ रहा है. आणि किती लोकांना लक्षात येत आहे. अभी जोसेफ ने देखा हुआ स्वप्न के अर्थ लोग समझ गया. आणि योसेफाने पाहिलेलं जे स्वप्न आहे त्याचा अर्थ त्यांना समजला. ये एक दिन मतलब
बड़ा महान व्यक्ति बनेगा आणि एक दिवस हा खूप मोठा मनुष्य होईल और इसके सामने जाकर के हम दंडवत करना ही आणि पड़ेगा। याच्या समोर जाऊन आपल्याला नमन करावंच लागेल। लेकिन ये बात बड़ा भाइयों को सह नहीं पाया आणि ही गोष्ट त्याच्या मोठ्या भाऊ लोकांना सहन झाली नाही वो और उनको बाहर करने लगे। आणि अधिक जास्त त्यांचा द्वेष ते करू लागले शायद उसी टाइम उसको खत्म आज का पीढ़ी के लोग रहेगा तो उसी टाइम पर फिनिश कर देता। आणि आजच्या पिढीचे लोक जर असते तर त्याच वेळेला मारून टाकलं असतं। लेकिन अभी आप देखिए बात ये बोलने के बाद उनका गुस्सा बढ़ते गया आणि बोलल्यानंतर त्या भाऊ लोकांना योसेफाचा राग वाढत गेला। लेकिन प्रभु ने और एक स्वप्न दिया आणि प्रभूने अजून एक स्वप्न दिलं। वो स्वप्न भी योसेफ सीधा बता दिया आणि ते स्वप्न सुद्धा योसेफाने सरळ सांगून दिलं। उसका 37 का 9 से 11 वचन आणि उत्पत्ती 37 अध्याय 9 ते 11 वचन। फिर उसने एक और स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका भी योग वर्णन किया। हाँ। सुनो, हाँ। मैंने एक और स्वप्न देखा है हाँ। कि सूर्य और चंद्रमा हाँ। और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हाँ। इस स्वप्न का उसने अपने पिता हाँ। और भाइयों से वर्णन किया। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, देखा पिता को भी योसेफ को भी याकूब को भी अच्छा नहीं लगा आणि याकोबाला ते चांगलं नाही वाटलं। भाई लोग पहले से अभी दुश्मन बन गया आणि ते भाऊ लोक ते अगोदरच शत्रू झाले। अभी पिता का भी अभी गुस्सा आ गया आणि वडिलांना सुद्धा राग आला पिता उसको ऊपर गुस्सा किया आणि वडिलांनी त्याला रागवलं। देखा बघितलं स्वप्न कौन दिया आणि स्वप्न कोणी दिलं? प्रभु ने दिया। प्रभूने दिलं। वो बात योसेफ अपनी निष्कलंकता के कारण निष्कपटता के कारण बनाया आणि मग योसेफ निष्कलंक असल्या कारणाने ती गोष्ट आपल्या भाऊ लोकांना आणि वडिलांना सांगितली। क्योंकि योसेफ से कौन बात कर रहा था वास्तव में? आणि योसेफाशी खरोखर कोण बोलत होतं? प्रभु बात कर रहा था। प्रभू बोलत होता। प्रभु भविष्य की बात योसेफ को दिखा रहा था आणि भविष्याच्या गोष्टी प्रभु योसेफाला दाखवत होता। लेकिन ये बात ये लोग को समझ में नहीं आया आणि या गोष्टी त्या लोकांना नाही समजल्या। है ना। भाई लोग भी उसका 11 वचन आणि उत्पत्ती 37 त्याचं 11 वचन उसके भाई उससे डाह करते थे हाँ। और उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हाँ देखा पिता ने स्मरण देगा परंतु भाई लोग भी और भी ज्यादा ना करने लगा। आणि योसेफाच्या वडिलांनी ते जे आहे सगळं आपल्या मनामध्ये ठेवलं पण त्याचे भाऊ लोक त्याचा हेवा करू लागले। एक बात जानना प्रेम एक गोष्ट जाना प्रभु अगर स्वप्न देता है तो आणि प्रभू जर स्वप्न देतो तर वो स्वप्न पूरा होगा आणि ते स्वप्न पूर्ण होईल वो कभी अधूरा नहीं रहेगा आणि ते कधी अपूर्ण राहणार नाही। पूरा हुआ कि नहीं? पूर्ण झालं का नाही? फिर उसका 41 अध्याय का 40 से 43 आणि त्याचा 41 अध्याय 40 ते 43 वचन। कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा हाँ। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। हाँ। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के हाँ। यूसुफ के हाथ में पहना दी हाँ। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए हाँ। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी हाँ। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया हाँ। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले हाँ। कि घुटने टेक कर दंडवत करो। हाँ। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। देखा योसेफ को दिया मिला हुआ स्वप्न पूरा हुआ है कि नहीं? आणि योसेफाला मिळालेलं स्वप्न पूर्ण झालं का नाही? पूरा चरित्र बताने के लिए आपको मालूम है, सबको मालूम है, इसलिए मैं इतना नहीं जा रहा हूँ। आणि सर्व इतिहास सांगण्याकरता वेळ नाही तुम्हाला ठाऊक आहे म्हणून याच्यामध्ये अजून नाही जात। अपना ध्यान करने वाला वचन की ओर आ रहा हूँ आणि आपण मनन करणारं जे वचन आहे त्याच्याकडे आपण येत आहोत। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु भलाई में बदलेगा आणि आपल्या जीवनामध्ये येणारी प्रत्येक गोष्ट प्रभू आपल्या चांगल्या करता ती तयार करेल। अब उसका 42 बचे आणि त्याचा 42 अध्याय 6 वचन उत्पत्ती 42:6। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था। बस अभी योसेफ कौन बन गया? आणि योसेफ आता कोण झाला? पूरा मिस्र देश का वो अधिकारी है। आणि संपूर्ण मिस्र देशाचा तो अधिकारी झाला। इस समय में एक भविष्यवाणी यशायाह 60 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ा। आणि यशा 60 अध्याय त्याचं 14 वचन वाचा। तुझे दुख देने वाले की संतान हाँ। तेरे पास सिर झुकाते हुए आएगी। हाँ। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया हाँ। सब तेरे पाँव पर गिरकर दंडवत करेंगे। देखिए, प्रभु के साथ अगर आपका संगति रहेगा प्रयोग आपका कोई भी कितना भी माना नस्तिक क्यों ना हो उनको भी प्रभु ला करके
घुटने में लाकर दंडवत करवाए। आणि जर तुमची संगती प्रभू सोबत राहिली तर मग दुसरा कोणी कितीही असो प्रभू त्याला तुमच्या समोर गुडघ्यावर आणेल। अब आपको मालूम है जोसेफ का भाई लोग अभी भोजन के लिए मानो मिस्र में आ गया आणि योसेफाचे भाऊ लोक जे आहेत ते अन्नाकरता मिस्र देशामध्ये आले और वो लोग बहुत अभिनय करता आणि ते लोक खूप अभिनय करतात जोसेफ उनको परखा आणि योसेफाने त्यांना पारखलं। जोसेफ ने उनको जाना परंतु उन्होंने जोसेफ को नहीं जाना आणि योसेफाने त्यांना ओळखलं पण त्यांनी योसेफाला नाही ओळखलं। और ये लोग जोसेफ को ना जाने कारण उन्होंने बोला हम एक ही पिता का संतान है आणि ते योसेफाला न ओळखल्या कारणाने ते असे म्हणतात की आम्ही सगळे एकाच बापाचे लेकरं, हम लोग 12 बच्चा है आणि आम्ही 12 मुलं आहे ये कभी पिताजी के घर में है आणि एक बापाच्या घरामध्ये आहे। वो मला जोसेफ का भाई बेन्यामीन के बारे में बोल रहा है आणि योसेफाचा भाऊ बिन्यामीन याच्या संबंधाने ते म्हणत आहे और एक चला गया मर गया। आणि एक जो आहे तो मेला। हम सच्चा लोग हैं, आम्ही खरे लोक आहे, झूठ कभी बोलते नहीं। खोटं कधी बोलत नाही। देखो वचन बोलने में बहुत आनंद आएगा आणि ते वचन बोलण्याकरता खूप आनंद येईल। 42 अध्याय उसका 9 से 11 वचन। अब वो 11 वचन नहीं सर पड़ेगा आणि 42 अध्याय त्याचं 11 वचन वाचा। हम सब एक ही पिता के पुत्र है, हम सीधे मनुष्य है। हाँ देखा हम सीधे मनुष्य कारण क्या है आप आगे तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा नहीं तुम इस देश की दुर्दशा देखने को आए हो। देखिए हम सीधे लोग हैं, एक अभी नहीं है बोला वो आपका कौन सा वचन में है? एक मर गया 13 में उन्होंने कहा हम तेरे दास 12 भाई है और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र है। छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। एक जाता रहा बोले एक मर गया आणि एक मेला। किसके बारे में बोल गया? आणि ते पुन्हा संबंधाने बोलले जो मर गया बोला उसको बोल रहा है आणि जो मेला त्यालाच ते सांगत आहे। देखा और हम सच्चा लोग हैं, आम्ही खरे लोक आहे। देखा है ना कई बार हम लोग प्रभु के मस्जिद में इस प्रकार का नाटक खेलता आणि पुष्कळ वेळा प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण अशा प्रकारचं नाटक खेळतो। है ना प्रियो हम लोग बहुत से बार गलतियों को छिपा करके अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करता आणि पुष्कळ वेळा आपण आपल्या चुका लपवून आपण स्वतःला नीतिमान दाखवण्याचा हमारे प्रयत्न प्रभु सब करतो। जानता है आपला प्रभू सगळं काही जाणतो। उसके सामने अभिनय नको आणि त्याच्या समोर आपण अभिनय नाही करायचा। वास्तविकता को जानने वाला प्रभु के सामने अभिनय करेगा तो हम कितना झूठा ठहरेगा। आणि वास्तविकता जाणणाऱ्या प्रभू समोर जर आपण अभिनय केला तर मग आपण किती खोटे ठरू। अभी वहां हुआ सबको आपको मालूम आणि त्या ठिकाणी झालेली घटना तुम्हाला ठाऊक आहे। पहले इनको सबको पकड़ के अंदर कर दिया आणि सगळ्यात पहिली यांना सगळ्यांना पकडलं आणि तुरुंगात टाकलं। बोला तुम लोग झूठे लोग हैं, देश की मेरे गई बात को देखने के लिए आया, चलो इनको पकड़ के बंद करो। आणि तुम्ही गुप्त हे आहात आणि मग तुम्ही देशाचं गुप्त गोष्टी पाहण्याकरता आला म्हणून त्यांना त्या तुरुंगात दाबून टाकलं। लेकिन 3 दिन डाला 3 दिवस ठेवलं तब योसेफ उनको बाहर लाया आणि मग त्याच्यानंतर योसेफाने त्यांना बाहेर काढलं। जब उनको एक शब्द बोलता है आणि मग त्या ठिकाणी योसेफ त्यांना एक शब्द बोलतो। वो बोलता है कि मैं प्रभु का भय मानता हूँ आणि तो म्हणतो की मी प्रभूचं भय बाळगतो। क्या बोलता? तो काय म्हणतो? मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ आणि मी प्रभूचं भय बाळगतो। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है उससे भलाई की अपेक्षा कर सकता है। आणि जो कोणी देवाचं भय बाळगतो त्याच्याकडून चांगल्या गोष्टीची अपेक्षा आपण ठेवू शकतो। बाइबल में प्रभु का भय मानने वाले लोग ही दूसरे लोगों के लिए भलाई का कारण हुआ है। आणि बायबलमध्ये प्रभूचं भय बाळगणारे लोकच इतर लोकांच्या चांगल्या फायद्याचं ते कारण झाले। और आपको मालूम है वहां पर बाकी क्या हुआ? आणि मग पुढे काय झालं तुम्हाला ठाऊक आहे। एक शिमोन को बंद किया, बाकी को इसको छोड़ दिया। आणि शिमोनाला त्यांनी बंदीगृहामध्ये ठेवलं, बाकीच्यांना सोडून दिलं। बोला कि तो अपना छोटा भाई बेन्यामीन को भी लेकर आना, तब तुम लोग सब जा सकते। आणि मग त्यांना म्हटलं तुमची आपला छोटा भाऊ बेन्यामीन यालाही घेऊन या, तर मग तुम्ही सगळे जाऊ शकता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये मुसीबत जब आया आणि संकट ज्या वेळेला आलं उस समय में वो लोग आपस में कहने वाले एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द, आणि ते लोक आपसामध्ये बोलणारे एक शब्द तो खूप महत्वपूर्ण शब्द आहे। क्या बोला मालूम है? आणि ते लोक आपसामध्ये काय बोलले माहिती का? 42 का 21 खास वचन है प्रिय। आणि 42 उत्पत्ती 42 अध्याय त्याचं 21 वचन। उन्होंने आपस में कहा निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है। हमारे भाई के विषय में अभी उनको याद आ रहा है, हमारे भाई यूसुफ को हमने कितना दुख दिया, कितना तकलीफ दिया। और आगे क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, देखा गिड़गिड़ा करके, प्लीज यूदा मेरा अच्छा भाई है, प्लीज मुझे गुलामी में मत भेजो,
मुझे गुड़ों में मत भेजो, मुझे बचाओ बचाओ। यूदा ने तरस नहीं खाया। मतलब कोई भी सबका पाव पकड़ करके जोसेफ ने विनती किया, प्लीज मुझे गुलामी में मत भेजो, मत भेजो। एक एक का पाव पकड़ा, किसी को तरस नहीं आया। 20 रुपया में हमारा भाषा मिठाई खाएंगे बोल के भेज दिया। आणि मग योसेफाने आपल्या भावांचे पाय पकडून प्रत्येकाकडे खूप विनंती केली, पण त्यांनी योसेफावर अजिबात दया केली नाही. तर 20 रुपयामध्ये योसेफाला त्यांनी विकलं. एक बात याद ना, एक गोष्ट जाणून घ्या, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, आणि मनुष्य जे पेरेल ते कापेल. गलती का सजा जरूर मिलेगा, आणि चुकीची शिक्षा निश्चित भेटेल. वो लोग खुद क्या बोल रहा, आणि ते स्वतः काय म्हणताय, 22 वचन. रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, लड़के की अपराधी मत बनो, परंतु तुमने न सुना, नहीं सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। देखा, किया हुआ गलती की पलटा भी मिल रहा है, आणि केलेल्या चुकीची आता मग शिक्षा भेटत आहे. इंसान जो भी करता है परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई भी बात होता है, गलातियों 6:7, आणि गलातीकराचं पत्र 6 ते त्याचं 7 वचन. धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर शर्तों में नहीं उड़ाया जाता। आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखा, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, जितना बोएगा अधिक काटेगा. आणि मनुष्य जे काय पेरेल तेच तो कापेल, आणि जेवढं पेरेल त्याच्यापेक्षा जास्त कापेल. ये बाइबल बहुत स्पष्ट बताता है. आणि प्राणो बायबल एकदम स्पष्ट सांगतं. न्यायों की किताब उसका पहला अध्याय का 7 वचन में, शास्त्रीय त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये. जल्दी 2-3 वचन जल्दी पढ़ा. तब आदोनी-बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरे मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे, जैसा मैंने किया ऐसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया. देखा, ऐसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया. प्रियो, जो करता है प्रभु जरूर पलटा लेने वाला है. आणि तुम्ही जे काय करता प्रभु निश्चितच त्याचा झाडा घेणार आहे. उसका 9 अध्याय का न्याययुग 9:24 बहुत बात है, लेकिन मैं शॉर्ट कर देता हूँ. शास्त्रीय 9 अध्याय 24 वचन. जिससे यरूबाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्य के सिर पर भी हो. देखा, मतलब उन लोगों ने किया हुआ गलती का पलटा उन पर आ गया. आणि त्या लोकांनी केलेली जी चूक होती त्याचंच प्रतिफल त्यांना भेटलं. एक बात जानना, फ्रेंड, एक गोष्ट जाणा, हम लोग जब भी कोई काम करता है तो ये परमेश्वर की दृष्टी में कैसा है ये जानना चाहिए. आणि आपण कुठल्या प्रकारचं काम करतो तर देवाच्या दृष्टीने हे काम कसं आहे आपण जाणून घ्यायला पाहिजे. अभी मान लो जोसेफ का भाई लोग एकदम घबरा गया, आणि योसेफाचे भाऊ लोक एकदम घाबरले. जोसेफ ने अपने आप उनको प्रकट किया, आणि योसेफाने त्यांना आपल्या स्वतःला त्यांना प्रगट केलं. उसका 45 अध्याय के 4-5 वचन पड़ेगा. आणि उत्पत्ती 44 अध्याय 4 आणि 5 वचन. यूसुफ ने फिर अपने यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ. यह सुनकर वे निकट गए. फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था. अब तुम लोग मत पछताओ. अभी मत पछताओ. अब तुमने जो कुछ मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है. क्या तुमने नहीं भेजा, परमेश्वर ने भेजा. आणि तुम्ही पाठवलं असं नाही तर देवाने मला पाठवलं. क्या समझा, काय समजलं. योसेफ क्या बोलता है, आणि योसेफ काय म्हणतो, मुझे बेच डालने का अभी तुम लोग घबराओ मत. आणि तुम्ही मला विकून टाकला म्हणून तुम्ही भयभीत होऊ नका. तुम लोगों ने नहीं भेजा, तुम्ही नाही पाठवलं. भविष्य जानने वाला परमेश्वर ने हमारी परिवार की बचाव के लिए, तुम्हारी बचाव के लिए, पीढ़ियों के बचाव के लिए मुझे आगे आगे प्रभु ने भेजा. आणि भविष्य जाणणाऱ्या परमेश्वराने तुम्हाला वाचवण्याकरता, आपल्या येणाऱ्या पिढीला वाचवण्याकरता प्रभूने मला तुमच्या पुढे पाठवलं. जब भजन संगीतकार इसका बारे में 105 का 17 से 20 तक वचनों में पढ़ता है, बोलता है. आणि स्तोत्र 105 17 ते 20 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था. लोगों ने उसके पैर पे बेड़िया डालकर उसे डूब दिया. वो लोहो की सकलियों से जकड़ा गया. जोसेफ के जीवन में आया हुआ
तिक्त अनुभव के बारे में अच्छा वर्णन किया, पूरा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं। आणि योसेफाच्या जीवनामध्ये आलेली जी संकट आहे त्याच्या संबंधाने त्या ठिकाणी वर्णन केलं, ते सगळं वाचण्याकरता आता वेळ नाही। यही बात को लेकर के सबन्यास अपना मला प्रचार में बोलता है आणि ह्याच गोष्टीचा उल्लेख करत स्टीफन जो आहे तो आपल्या प्रचारामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, 1-2 वचन, मला 7 अध्याय का 9 वचन और 10 वचन, आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 7 अध्याय 9 आणि 10 वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से दावा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेजा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उनके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर, प्रभु ने उनको क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया। देखा प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता, परमेश्वराचं वचन कधी अपूर्ण राहत नाही, है ना। 105 का 18 वचन का शुरुआत पढ़ना, आणि स्तोत्र 105 त्याच्या 18 वचनाचा सुरुवातीचा भाग। उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोगों की सांकड़ों से जकड़ा गया। यहोवा का वचन पूरा हुआ, कि उसकी बात पूरी न हुई। प्रभु की बात पूरा हुआ। आणि मग परमेश्वराचं वचन पूर्ण झालं, 19 वचनामध्ये दिलंय, प्रियो प्रभु का वचन पूरा होगा प्रियो, आणि प्रभूचं वचन पूर्ण होईल प्रियांनो। इतना बड़ी बात है, किती मोठी गोष्ट आहे। बड़े प्रतिकूलों में भी, आणि मोठ्या प्रतिकूल अवस्थेमध्ये सुद्धा जोसेफ का जीवन कैसे रहा, आणि योसेफाचं जीवन कसं राहिलं प्रियो वो एकदम आनंद मगन रहा, आणि एकदम तो आनंदी आणि मग्न राहिला। नीति वचन से 2 वचन जल्दी पड़ेगा, 12 अध्याय का 21 का शुरुआत। नीती सूत्र 12 अध्याय त्याचं पहिलं वचन, धर्मी को हानि नहीं होती है, धर्मी का हानि नहीं होता, आणि नीतिमानांचा नाश होत नाही। उनका 19 का 23 आणि 19 अध्याय 23 वचन, नीती सूत्र 19 अध्याय 23 वचन। भय मानने से जीवन बढ़ता है, और आगे उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। बोले करते वो हमेशा संतुष्ट रह पाएगा, आणि तो नेहमी समाधानी राहील। प्रभु का भय मानने वाला एक संतुष्टि का जीवन बिताएगा, आणि जो प्रभूचं भय बाळगतो तो एक समाधानाचं जीवन जगेल। अभी आपको मालूम है, मतलब जब याकूब को मरने के बाद में जोसेफ का भाई लोग घबरा गया, आणि याकूब मेल्यानंतर योसेफाचे भाऊ लोक घाबरले। अभी बोला अभी पिताजी तो चला गया भाई, आणि त्यांनी विचार केला आपला बाप तर गेला, अभी जरूर हमने जो उनके साथ किया उसका वो बदला लेगा, आणि आपण त्याच्यासोबत जे काय केलं निश्चितच तो त्याचा बदला घेईल। इसलिए उनका भाई लोग उनके पास संदेश भेजता है, आणि म्हणूनच त्याचे भाऊ लोक त्याच्याकडे निरोप पाठवतात। अब जोसेफ कैसा उनको उत्तर देता है, आणि मग योसेफ त्यांना कशा प्रकारे उत्तर देतो, समझने वाली बात है, आणि समजणारी गोष्ट आहे। वो भाग पढ़ करके हम जल्दी बंद करेगा, आणि तो भाग वाचून आपण लवकर या ठिकाणी थांबू। वही उत्पत्ति 50 अध्याय का 15 से 21 हो जाए, आणि उत्पत्ती त्याचा 50 अध्याय 15 ते 21। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उनसे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहना भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। ओहो, योसेफ का दिल कितना साफ है प्रिय, आणि योसेफाचं मन किती साफ आहे उनके प्रियांनो। दिल में किसी के प्रति बदला लेने वाला भावना नहीं, आणि योसेफाच्या मनामध्ये कोणाचा सूड घेण्याची भावना नाही। उनका भाइयों का और डर देख करके योसेफ को तरस आकर के रोने लगा, आणि त्याच्या भावाचं मन पाहून योसेफाला कळवळा आला आणि तो रडू लागला। क्योंकि योसेफ आत्मा में जानता है बदला लेना प्रभु का काम है, आणि योसेफाला आत्म्यामध्ये माहिती आहे सूड घेणं प्रभूचं काम आहे। प्रभु बोला ना बदला मैं लूंगा, आणि प्रभू म्हणतो ना की सूड मी घेईल। देखो प्रभु उनके साथ था, इसलिए अब योसेफ को वहां पर क्या बोलता, आणि प्रभू त्यांच्या सोबत होता म्हणून या ठिकाणी योसेफ काय म्हणतो, और उसके भाई आप भी जानकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास है। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर है? तुम लोगों से बदले लेने के लिए मैं परमेश्वर की जगह पर है क्या? आणि तुमचा बदला घेण्याकरता मी काय परमेश्वर आहे का? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु
परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, अभी मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांत। हाँ, कितना बड़ी बात हम देखते हैं प्रिय। आणि किती मोठी गोष्ट आपण पाहतो, योसेफ के जीवन में कितना भयंकर रीति का शोधना आया आणि योसेफाच्या जीवनामध्ये केवढ्या मोठ्या परीक्षा आल्या है ना। वो इस्माइलियों के हाथ में सिर्फ भेजा गया गुलामी के रूप में, उतरे नहीं। आणि इस्माइलाच्या हातामध्ये गुलाम म्हणून विकला गेला एवढंच नाही, है ना। पोतीफर के घर में भी बड़ा परीक्षा हुआ आणि पोतीफरच्या घरामध्ये सुद्धा त्याची परीक्षा झाली, है ना। इसके बाद में बंदी गृह में भी बहुत परीक्षा हुआ आणि त्याच्यानंतर बंदीगृहामध्ये सुद्धा खूप परीक्षा पण झाली। हम देखते हैं कि 13 साल योसेफ के जीवन में परीक्षा 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 था। आणि 13 वर्ष ते योसेफाच्या जीवनामध्ये परीक्षा होती। 30 साल जब हो गया आणि ज्या वेळेला 30 वर्ष झाले परीक्षा खत्म हो गया, परीक्षा संपली। तब प्रभु ने क्या किया? आणि नंतर प्रभूने काय म्हटलं? प्रभु ने वचन पूरा किया आणि प्रभूने वचन पूर्ण केलं। जो हमारे जीवन में प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है तो प्रभु का वचन कहता है। और एक बार रोमियो 8:28 रोम 8:28 वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। देखा, उनके लिए किनके लिए? जो प्रभु को प्रेम करता है। आणि त्यांच्या करता कोणा करता? तर जे प्रभूवर प्रेम करतात। कितने लोग प्रभु को प्रेम करता है? आमेन। अगर आपको प्रभु को प्रेम करने वाला दिल है तो आपके जीवन में जो भी बात आएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, प्रभु का वचन हमें बदलता है, वो तो भलाई में प्रभु बदलेगा। आणि प्राणो, तुम्ही जर प्रभूवर प्रेम करता तर तुमच्या जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी येतील तर मी तुम्हाला सांगतो, प्रभूच्या वचनाच्या अनुसार ते सर्व काही ते तुमच्या चांगल्या करता, तुमच्या फायद्या करताच येतील। भलाई हुआ कि नहीं? आणि फायदा झालाय का नाही? प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस को बंदीगृह में डाला आणि प्रभूचा श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुसला बंदीगृहामध्ये टाकलं, कष्ट सहा, कष्ट सहन केलं। भलाई हुआ कि नहीं? चांगलं झालं का नाही? अरे भलाई हुआ, आणि चांगलं झालं, क्योंकि बंदीगृह का 4 अनोखा पत्र हमको मिला। आणि बंदीगृहाचे 4 अद्भुत असे पत्र आपल्याला भेटले। आज भी करोड़ों लोग उस पत्र पढ़ करके प्रभु को महिमा दे रहे हैं। आणि आजही करोडो लोक ते पत्र वाचून प्रभूचा गौरव करत आहे। प्रभु का प्रिय दास, प्रेमी दास यूहन्ना पतमोस टापू में बहुत भयंकर संकट में पड़ा। आणि प्रभूचा प्रिय दास यूहन्ना जो आहे तो पतमोस बेटामध्ये पडला, संकट में था ना, तो संकटामध्ये होता ना, वो कैसे भलाई में बदला आणि मग ते कसं चांगल्यामध्ये बदललं। हमें आज प्रकाश वाक्य का किताब वो संकट की भरले हमें आनंद काल की बात पढ़ने को मिला। आणि योहान जो संकटामध्ये पडला त्याच्याद्वारे झालेला फायदा हा आहे की आपल्याला प्रगतीकरणाचं पुस्तक मिळालं। हालेलुया, आमेन। भक्तों का जीवन का संकट बहुतों का भलाई के लिए भी, आणि भक्ताच्या जीवनामध्ये येणारं संकट पुष्कळ लोकांच्या चांगल्या करता आहे। इतने नहीं, एवढंच नाही, वो लोग भी कैसा आदर पाएगा अनंत काल में हम देखने जा रहे हैं। आणि ते लोक सुद्धा कसा आदर प्राप्त करतील अनंत कालाच्या जीवनामध्ये आपण पाहायला जाणार आहे। प्रियो, प्रभु का निश्चय हमारे ये छोटा जीवन नहीं, आणि प्रेरणा प्रभूचा उद्देश आपला एक छोटंसं आयुष्य नाही, आनंददा है, सार्वकालिक जीवन आहे, आनंददा है, सार्वकालिक जीवन आहे। वो दर्शन कभी नहीं खोना। आणि ते दर्शन कधी विसरू नका। अगर प्रभु ने मुझको और आपको अगर बुलाया है तो, आणि प्रभूने तुम्हाला आणि मला जर बोलवलं आहे प्रभु तर, को प्रेम करने वाला एक दिल हमारा है तो, आणि प्रभूवर प्रेम करणारं एक हृदय आपलं आहे तर, वचन कहता है प्रभूचं वचन अशा प्रकारे सांगतं, मिल करके भलाई उत्पन्न होगा। आणि सर्व मिळून ते चांगल्या करताच निर्माण होतं। कितने लोग धन्यवाद देगा? आमेन। मेरे जीवन में जो भी आएगा वो प्रभु जाने बिना नहीं आएगा, प्रभु का अनुमति बिना नहीं होगा, प्रभु की इच्छा बिना नहीं होगा। मैं प्रभु को हर बात में हर समय में धन्यवाद दूंगा। आणि माझ्या जीवनामध्ये जे काही येईल त्या प्रभूच्या इच्छेच्या विरुद्ध येणार नाही, प्रभूच्या परवानगीशिवाय येणार नाही। कारण का की ते सगळं काही माझ्या चांगल्या करताच होईल, म्हणून मी प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूला धन्यवाद देईल। वचन की बहुत आशीष है। प्रभू या वचनाच्या द्वारे आपल्याला खूप आशीर्वाद, प्रभु को महिमा मिले, प्रभूला गौरव मिळो। आमेन।